तो चलिए शुरू करते हैं अभी जो मेंस में आपके जो क्वेश्चन आए थे पैराजंबल के 2022 में, उनको हम सॉल्व करते हैं अभी। देखिए, प्री के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो है बनाया हुआ है कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको उन चीज़ों को एलिमिनेट करना है, जैसे कि आपको ये चीज़ है, इससे आपका स्टार्ट नहीं हो सकता, मान लीजिए इससे नहीं हो सकता, तो उन चीज़ों को आप एलिमिनेट करके ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है। मेंस के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। मेंस के अंदर क्या होता है, आपको दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ती है। मेंस के अंदर पैराजंबल्स क्या होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके। वो एक चीज़ कौन सी होती है, वो आपको होती है आपको पेयर बनाने वाली चीज़। ये आपको पेयर बनाने हैं, पेयर ढूंढने ही ढूंढने हैं। कौन से ऐसे दो सेंटेंसेस हैं, मान लीजिए एक तो ये बी हो गया और एक ये हो गया आपका सी, तो क्या इन दोनों का आपस में पेयर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, वो चीज़ हमको चेक करनी होती है। मान लीजिए ये हो गया या फिर ऊपर वाला ये हो गया, इनका पेयर बना के आपको ध्यान देना है। और दूसरा, आपको ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान देना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब देखिए, मैं इनको क्या करूँगा, सिर्फ फटाफट सोल्व करने वाला हूँ कि मैं खुद कैसे सोल्व करता हूँ इनको। ओके, अभी देखिए आप, एक चीज़ तो देखते ही मेरे दिमाग में ये आती है कि इससे मेरा पैराजंबल स्टार्ट नहीं होगा, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सी जो है किसके लिए आया है। अगर हम बी सेंटेंस पढ़ें तो हमको नहीं मालूम ये चीज़, है ना, कि पुष्पा के लिए आया है कि या फिर किसी, समझ रहे हैं आप, किसी चीज़ के लिए, प्रिया के लिए आया है। तो उससे पहले उसका नाम दिया हुआ होगा किसी न किसी सेंटेंस में, चाहे वो सी हो या डी हो, वो पहला होगा। ये क्या होगा, बाद में आएगा, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, लेकिन पहले पे नहीं आएगा। तो मैं इनको देखते ही एक चीज़ तो एक कट कर देता हूँ। ओके। अब देखिए, एक चीज़ क्या है, आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब क्या है, आपका डी से, सी से, ई से, इसी तरीके से शुरू हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 डी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और मेंस के अंदर ऐसा ही चीज़ होती है आपके पास में। तो एक जो आपका स्टार्ट हो रहा है, आप उसको चेक मत कीजिए, है ना। चांसेस तो इसके यही होंगे कि वो किसी काम की चीज़ नहीं है, मतलब। ओके। अब देखिए, डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास में क्या है, डी के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद में आपको क्या करना है, हमेशा पेयर बनाने हैं। डी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, या फिर डी के बाद में आपके पास में सी आएगा, या फिर डी के बाद में बी आएगा। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे बना सकते हैं आप, वेरी गुड। नहीं बना सकते तो सोच लीजिए कि ए के बाद में सी आएगा। कोई भी दो चीज़ें जो आप पेयर बना सकते हैं, वो बनाइए आप। ओके। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है इस चीज़ के अंदर। डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, तीन ऑप्शन हमारे डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम पहले इसी को छेड़ते हैं। डी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि विमेन टॉकिंग। ओके। और सबसे पहले इसी को क्यों छेड़ना है कि ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए भी आप ये देख सकते हैं। और दूसरी क्या होता है कि मेरे पास में, मैं ध्यान देता हूँ कि जहाँ भी कोई चीज़ कैपिटल से स्टार्ट हो रही हो, जैसे टी है, डब्लू है, इस तरीके से, सेरा, पोली, नाम है किसी का, मेरियम, इस तरीके से, तो कैपिटल से अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, कुछ टाइम वगैरह दिया हुआ है, तो चांसेस क्या होते हैं ज़्यादातर कि उसी से आपका क्या होगा, पैराजंबल स्टार्ट होगा। ओके। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ कि विमेन टॉकिंग, कोमा, आगे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है, इज ए वाइब्रेंट सिनेमा। एक्चुअली में सेंटेंस आपका ये है, विमेन टॉकिंग इज ए वाइब्रेंट सिनेमा, यानी कि एक जो फिल्म जो है आपकी, ये वाली फिल्म एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छा सिनेमा है। अब इसके अंदर लिखा क्या हुआ है कि ये जो फिल्म है आपकी, विमेन टॉकिंग, अडेप्टेड बाई द राइटर डायरेक्टर शेरा पोली, इसने बनाई है, इसी ने उसको क्या किया है, डायरेक्ट की है। कहाँ से इसने उठाया है, फ्रॉम दिस नॉवल। इतनी बात बोली है इस चीज़ के अंदर। अब देखिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए, आपके पास में डी के बाद में सी आएगा या फिर बी आएगा या फिर ए आएगा, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, डी के बाद में क्या होगा, सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, पूरा तो नहीं लिखा हुआ है। जैसे राम पूनिया अगर मान लीजिए किसी का नाम है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, हम पहले सेंटेंस में तो राम पूनिया हमारा हो गया, दूसरे सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, मिस्टर पूनिया, मिस्टर राम, इस तरीके से लिख के हम ये कर देंगे ये चीज़। तीसरे सेंटेंस में क्या होगा, हम उसके लिए ही प्रोनाउन काम में लेना शुरू कर देंगे, इस तरीके से उसको बार बार राम, मिस्टर राम ऐसे नहीं बोलेंगे। तो वही कहानी होती है। पहले के अंदर क्या हुआ, पूरा नाम लिखा हुआ है, मिस्टर शेरापोली। ओके। उसके बाद क्या लिखा, सॉरी, मिसेज शेरापोली। उसके बाद में क्या हुआ, उसी पोली का नाम लिख दिया इसने। उसके बाद में इसलिए सी सी इस तरीके से काम में लेना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे काम करती है। ओके। तो डी के बाद में क्या आएगा, आपका सी आएगा। ओके। ए के बाद में बी आए या फिर बी के बाद में ए आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हमारा एक पेयर हमको ढूंढना था, वो हमें मिल गया। डी के बाद में सी कहाँ देखने को मिल रहा है, आप चेक कीजिए फटाफट। डी के बाद में सी देखने को मिल रहा है इस चीज़ के अंदर। ओके। वेरी गुड। बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं है आपकी, उनको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से कुछ स्टार्ट हो रहा है, ए से आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो होगा नहीं ए से स्टार्ट। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देन ए नर्स एंड ए डॉक्टर केम, तब जाके एक नर्स और एक डॉक्टर वहाँ पर आए। तब कब, उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई मरा होगा, तब जाके उनको देखने के लिए आए होंगे। तो बाद की बात है ये, तो ए से आपका स्टार्ट नहीं होगा। बी से क्या हो रहा है, बी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, बी से हो रहा है, लेकिन बी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
आफ्टर द टेरिबल इंसिडेंट। ओके, ये पूरा सेंटेंस भी नहीं है आपके पास में, और चलो मान भी लेते हैं इसके आगे कुछ लिखा हुआ, तो चलो हम क्यों कैंसिल करें इस चीज़ को, छोड़ भी देते हैं, चलो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ए कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल, द टू मैन कैरिड हिम टू ए बेड एंड पुट हिम केयरफुली। अब सीधी सी कहानी समझ में आ रही है, इसमें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में क्या हुई, एक कार उसको लेके चली गई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद दो लोगों ने उसको बेड पर उतरा दिया, और बेड के बाद में डॉक्टर आ गया देखने के लिए। तो दिख रही है आपके पास में ये चीज़। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है ये चीज़। आगे देखते हैं अभी। अब देखिए ये इतना बड़ा है कि इसको पढ़ने का अजीब ही नहीं करता, देखते ही उल्टी आती है, लेकिन इसको एक तरीका है इसको ध्यान देने का। क्या बताया मैंने आपको, क्या करने हैं हमेशा, और हमेशा क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। और वो पेयर कैसे बनेंगे देखिए। एक आपका डी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी तीन आपके क्या हो रहे हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं कि इनमें से ही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखिए, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी हो, डी हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा कब जाता है उस चीज़ के ऊपर जहाँ क्या हो, कोई ना कोई चीज़ें आपकी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी कंपनी का जिक्र हुआ हो। कैपिटल से हम उसी चीज़ों को लिखते हैं जो कि चीज़ें फिक्स होती हैं, जहाँ पे कुछ टाइम दिया गया हो इस तरीके से। तो मैं उस सेंटेंस को सबसे पहले अप्रोच करता हूँ। तो मेरा सेंटेंस सी क्या है, हमारा सबसे पहले आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें लिखा क्या हुआ, थोड़ा सा ये देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज द वन विच माई ऑन विच माई टीचर केम एंड। ओके ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, जब भी आप ये चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको, है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दिन था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसकी उस दिन क्या क्या हुआ था, उस दिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, जो कि इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आफ्टरनून लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इम्पोर्टेंट डे। तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, उस दिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। उसके बाद में इसके अंदर क्या बोला गया है कि उसी दिन, उसी इम्पोर्टेंट डे को, है ना, उसी इम्पोर्टेंट डे की जो दोपहर थी, उस दिन क्या हुआ, ऐसा ऐसा भी हुआ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो सी के बाद में क्या हुआ, उसी डे की बात कंटिन्यू हो गई आपके पास में, और उस आफ्टरनून को ही ऐसा चीज़ हुई थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, उस आफ्टरनून को, उस दोपहर को और क्या क्या हुआ था, वो इस सेंटेंस के अंदर आपका बताया गया है। आई बात समझ में। तो आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए थोड़ा सा, किस चीज़ की बात हो रही है। सबसे पहले, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ वॉज दिस दिस दिस। ओके, दूसरा क्या हुआ कि उस इम्पोर्टेंट डे को, उस दोपहर को, क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद में उसी दोपहर को क्या क्या और कुछ हुआ, ऐसा, इस तरीके से कुछ भी हुआ, है ना। बी बच गया आपका आखिर में। इस तरीके से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ सबसे पहले जहाँ पे कुछ टाइम दिया गया हो, कैपिटल से कुछ स्टार्ट हो रहा हो, तो उनको आपको सबसे पहले अप्रोच करना है, वो आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होता है। ओके। अब इस चीज़ के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं देखते ही ये चीज़ तो नज़रअंदाज कर देता हूँ सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू हिम। अब ये हिम किसके लिए आया है भाई, नेल्सन मंडेला के लिए आया है ना, आपके लिए आया है, आपके पड़ोसी के लिए आया है, वी डोंट नो। तो बी से हमारा कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये चीज़ आपकी हो गई कैंसिल। ए से बच गया आपके पास में तीन, ठीक है। अब ये आप तो पेयर, आप इनको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए, मतलब थोड़ा सा इनको यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे नज़र मार के आप पेयर बना लीजिए। नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसे दो चीज़ें हों, मान लीजिए कि ये है सी बी एक साथ आ रहे हैं, सी बी का क्या ऑर्डर बन सकता है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से चेक कीजिए। अब जैसे अब सी डी यहाँ पे बन रहा है, सी डी यहाँ पे बन रहा है, तो आप उन दो सेंटेंसेस को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर क्या होगा, एक बार इनको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, मेरे को दो चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। बी से स्टार्ट तो नहीं होगा, लेकिन मेरे को पेयर बनाने की बात है, तो पेयर मेरा बी और सी इसके अंदर बन रहा है, चाहे वो बी सी बने या सी बी बने, ये पेयर मेरे को साफ साफ दिख रहा है। अब बनेगा कौन सा, वो चेक करते हैं। क्यों दिख रही है मेरे को ये चीज़, अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पे किसी बंदे की बात हो रही है, और यहाँ पे उसी बंदे का, यहाँ पे एक बंदे का जिक्र भी किया गया, और किसी सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे वी ऑल वगैरह, यहाँ पे कुछ जनरल बात बोली गई है ना इसमें। यहाँ पे भी इसमें क्या है, कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी ऐसी होती है, इंसान ऐसे होते हैं, कुछ जनरल बात बोली गई। लेकिन यहाँ पे ये जो दो सेंटेंसेस हैं आपके बी और सी, यहाँ पे एक स्पेसिफिक बंदे का जिक्र किया गया है, एक फिक्स बंदे का जिक्र किया गया है, जिसका नाम रॉबर्ट है। उसने क्या किया, कुछ एक्सप्लेन किया, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका पहला सेंटेंस सी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि सी से तो दिख रहा है आपको, होगा भी नहीं।
लेकिन सी से हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। सी में एक बंदे का जिक्र किया गया है, उसने कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ बताया हुआ है, ओके, उसने आगे कैसे एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा ऐसा है। तो सी के बाद में बी भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका पेयर बन रहा है सी और बी। किसके अंदर है आपका ये सी और बी? इसके अंदर नहीं है, बी सी दे रखा है, इसके अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर आपका सी भी पेयर बना हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, उनको क्या करना है, आपको सिर्फ पेयर बनाने हैं। आगे देखिए, इस चीज़ के अंदर देखते हैं, द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल, ओके, द इंक्रीज अमाउंट, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे एक चीज़ तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेल्टिंग का क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। यहाँ पे देखिए ना, ये मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स का जिक्र हो रहा है। अब उसी साथ के साथ में क्या कर दिया, दूसरी बार जब जिक्र हुआ तो उसके साथ में क्या लगा दिया, द मेल्टिंग। ओके, पहली बार एक गांव का जिक्र होता है तो हम लिखते हैं देयर इज ए विलेज, देयर वाज ए विलेज। दूसरी बार जब जिक्र करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, द विलेज, इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से ये चीज़ लिखी जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से पहली बार मेल्टिंग का जिक्र हुआ, उसी तरीके से क्या कर दिया इसने, दूसरी बार जब जिक्र हुआ इस चीज़ के अंदर तो इसने क्या कर दिया, मेल्टिंग। यानी कि बी और डी जो है आपस में कनेक्टेड हैं, जिनके अंदर मेल्टिंग की बात हो रही है मेरे को दिख रहा है। और ए और सी है या नहीं है, देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज, ठीक है, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और इसके अंदर भी क्या हो रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। ओके, तो ए और सी भी आपके क्या हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है। यानी कि ए और सी आपके कनेक्टेड हैं, ये पेयर मिल गया हमको एक, और दूसरा पेयर मिल गया आपके पास में डी और बी। ये चीज़ तो फिक्स मिल रही है ना आपको देखने को कि डी के बाद में ही बी आएगा। डी के बाद में बी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, और किसी के अंदर नहीं आ रहा है। तो आप इससे भी करेक्ट आंसर कर सकते हैं। या फिर आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आपकी हो रही है। और उसका रीजन जो है यहाँ पे बताया गया है इस चीज़ के अंदर, क्या रीजन है, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसिडर एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहले जिक्र किया गया है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका कारण क्या है, ये कार्बन एमिशन है, इसकी वजह से ये चीज़ बढ़ रही है। तो ए के बाद में आपका सी आएगा, ये भी आपको पेयर मिल रहा है देखने को। तो ए के बाद में सी दिख गया आपको, ए के बाद में सी दिख गया दो के अंदर, तो इन दो में से क्या था आपका आंसर होना था। तो पेयर बनाने हैं आपको, वो चीज़ ध्यान देनी है। ओके, तो डी भी आपका इसी तरीके से होगा। पहली बार मेल्टिंग का जिक्र हुआ, उसके बाद में द मेल्टिंग, यानी कि पहली बार एक विलेज का जिक्र हुआ, देयर वाज ए विलेज, दूसरी बार क्या लिखा, द विलेज। आगे चलते हैं अभी। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल से आपके हैं, इनको आराम से पढ़ के भी कर सकते हैं, एक एक लाइन के हैं आपको। अब देखिए इसके अंदर क्या है, रोड एक्सीडेंट्स की बात हो रही है, और इनके अंदर क्या हो रहा है, रोड की बात हो रही है, इसके अंदर भी रोड की बात हो रही है, और इसके अंदर भी रोड की बात हो रही है ना। तो ये रोड एक्सीडेंट के बारे में तो आपका ये है नहीं, मतलब इसका एक बार जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन क्या है, ये पूरा जो पैराजम्बल है, पूरा जो छोटा सा पैसेज दिया गया है आपको, ये किस चीज़ के बारे में है आपका, रोड्स के बारे में है, ना कि रोड एक्सीडेंट के बारे में। रोड एक्सीडेंट का बस एक बार जिक्र किया गया है। सबसे पहले क्या लिखा है इसने, कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक, कि रोड्स की जो कंडीशन है इंडिया के अंदर वो बहुत ही क्या है, दयनीय है, बहुत ही घटिया है, खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रही है, रोड्स आर नैरो, कि रोड सड़कें जो हैं वो क्या है, छोटी हैं, एंड दे रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। कंजेस्टेड जो वर्ड है, इससे मेरे को क्या पता लगा, भीड़ भाड़ वाली जो चीज़ होती है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे ट्रैफिक, मतलब किसी रोड पे बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कंजेस्टेड बोल सकते हैं। ओके, एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जगह नहीं है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कंजेस्टेड बोल सकते हैं। ठीक है। कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक, कि वो रोड की कंडीशन बहुत ही गंदी है। और कैसे है वो गंदी, क्यों, इसलिए है क्योंकि सड़कें क्या है, वो छोटी हैं, और उन पे क्या रहता है, ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा टाइम पे। और उसी कंजेस्टेड वाली बात को इसके अंदर क्या किया गया, इसने जोड़ा गया है। यानी कि बी के बाद में क्या हुआ आपका, डी आ गया, और डी के बाद में क्या हुआ, उस कंजेस्टेड को कंटिन्यू रखा गया है इस व्हीकल वाली बात से जोड़ के। दिख रही है आपको ये चीज़, ए बच गया आपका आखिर में, जो भी होगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ बात बोली गई है, ठीक है ठीक है। अब ही डिफाइंस, अब देखिए यहाँ पे ही डिफाइंस, यहाँ पे एक बंदे का जिक्र हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक बंदे का जिक्र किया गया है, ठीक है। यानी कि पी और क्यू क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं।
सी के अंदर भी क्या है, किसी आर के अंदर भी किसी बंदे का जिक्र नहीं किया गया, एस में भी नहीं किया गया, तो ये आपस में पेयर बन सकते हैं, हो सकता है मे बी। लेकिन ये क्यू के साथ पेयर बनेगा नहीं बनेगा नहीं मालूम इसका। पी के साथ ये पेयर बनेगा नहीं बनेगा नहीं मालूम। लेकिन पी और क्यू जो होंगे आपस में पेयर बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कि बंदा है, उसने क्या है, अब्राहम लिंकन ने क्या है, एक बात बोली है, ठीक है, और उसी ने क्या किया है, ही उसी के लिए काम में आया है, ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज दिस 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 दिस। यानी कि पी के बाद में आपका क्या आएगा, एक क्यू वाला सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले तो ये चेक करो आप। इसी के अंदर है पी क्यू, इसके बाकी नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया। आइडेंटिफाई कीजिए कि दो चीज़ों को मिलाने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस पहले भी आपका आया था इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। जैसे बी और सी है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक बंदे का जिक्र किया गया है, अकॉर्डिंग टू हिम, ये वाली बात थी, और एक रोबोट वाली बात थी। तो यहाँ पे एक बंदे का जिक्र हो रहा है इन दोनों के अंदर, और इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या हो रहा है, कोई एक बात बोली गई है जो कि हमको नहीं पता है। तो सेम कहानी आपकी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदे का जिक्र किया गया है, उसके अंदर इसी बंदे का जिक्र किया गया है, ही लिखा हुआ आपका यहाँ पे, और इसके अंदर कोई और कुछ बात बोली गई रही जो कोई हमको नहीं पता, और ना ही हमको पता करनी है। पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, जस्ट आप जल्दी करने का यही तरीका है। ओके, आगे देखते हैं अभी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आपका, आई लव। आई लव के बाद में क्या हो सकता है, आई लव यू, आई लव हर, वो चीज़ हो सकती है, या फिर उसके बाद में वर्ब आ सकती है, आई लव टू गो, आई लव टू वॉच, ये चीज़ हो सकती थी। इसके अंदर तो सिंपल सा है आपका, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। तो क्या लिखा हुआ आपका, आई लव टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग सो दैट आई कैन स्टे हेल्थी। ओके, ये फिर सीधा सीधा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये चीज़, जहाँ पे भी क्या होते हैं आपके पास में कुछ, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे आपको टाइम दिख जाए और दोनों कॉम्बिनेशन आपके बैठ रहे हैं, कैपिटल से भी आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कैपिटल लेटर से, दिख रही है ये चीज़। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई बी हमारा क्या हो सकता है, स्टार्टिंग सेंटेंस आपका हो सकता है। यानी कि तीन इसके अंदर क्या दिए गए हैं, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तीनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो मैं इसको क्या है, चेक करने की कोशिश भी नहीं करता। ओके, अगर एक चीज़ और देखें तो क्या होगा, इस चीज़ के अंदर फोर्थ हेयर का जिक्र किया गया है, गुड। तो हम मान के चलते हैं कि 1960 की यहाँ तक इससे कुछ कहानी स्टार्ट हो रही है, फोर्थ हेयर का इसके में जिक्र किया गया है, ठीक है, बी और ए आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि लाइक माई सेल्फ, मैं, मेरा, मी, माई, माई सेल्फ, आई, ये चीज़ का जिक्र हो रहा है, देख रहे हैं आप इन चीज़ों के अंदर। ए और बी में कहीं ऐसा जिक्र नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इनके अंदर क्या हो रहा है आपका, पेयर बन सकता है आपका। सी और डी आपका क्या हो रहा है, आपस में पेयर बन रहा है, चाहे वो डी सी बने या फिर सी डी बने, जो भी हो, लेकिन पेयर बन रहा है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ए और बी क्या है, आपस में रिलेटेड है। अब ए बी बनेगा या फिर बी ए बनेगा, वो हमको डिसाइड करना है। तो ए बी तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बी ए हमारा पेयर बनेगा। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है कि 1960 तक वो जो यूनिवर्सिटी थी वो क्या थी, वॉज द ओनली सेंटर ऑफ दिस डिसेंडेंट्स इन साउथ अफ्रीका। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसी कॉलेज की क्या हो रही है यहाँ पे कंटिन्यू बात की जा रही है, देख रहे हैं आप ये। तो बी के बाद में क्या होगा, आपका ए आ जाएगा, और उसके बाद में चाहे डी सी आए या फिर सी डी आए, वो हमको बाद में चेक करना है, पहले इसको चेक कीजिए आप। बी के बाद में ए इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, और कुछ है भी नहीं आपका चेक करने को, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ट आप पेयर बनाइए इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है। द फर्स्ट राइड वी टुक, जो पहली राइड हमने ली वो क्या थी, ये जो भी थी आपकी यस्टरडे। हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि मैं और मेरा दोस्त क्या थे, हम एक शॉर्ट पिकनिक पे गए, ठीक है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती दिख रही है आपको, ठीक है। अब ये इवन दो वाली जो चीज़ है मेरे को खटकती है, हालांकि हमने ये किया वो किया, तो डी, हालांकि आपने बाद में किया होगा ना, आप पहले पहुंचे, फिर आपने देखा कि हालांकि वहाँ पे भीड़ बहुत थी, हालांकि वहाँ पे जू बंद था, हम गए, वो चीज़ बाद में आएगी, पहले तो नहीं आ सकती ना। तो डी से आपका कुछ स्टार्ट भी नहीं होगा, तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैं और मेरा दोस्त क्या थे, कल क्या गए, एक शॉर्ट पिकनिक पे गए। हम वहाँ पे टाइम पर पहुँच गए, कितने बजे पहुँचे थे, 10 बजे पहुँचे थे, ठीक है। सी, हम वहाँ पे 10 बजे पहुँचे, हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए, लेकिन क्या थे, हमको टिकट लेनी पड़ी, और उसके बाद में क्या हुआ, हमने पहली राइड ये बुक की इस तरीके से। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं करने को। ओके। हाँ, अब ये देखिए इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, जैसे दीज फिक्सेस, दीज प्रॉब्लम्स, दीज सॉल्यूशंस, जो भी ये बात हो रहे हैं, तो दीज किसके लिए है भाई,
कौन सी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, कौन से सॉल्यूशंस की बात हो रही है, हमको नहीं पता, यानी कि बी हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल आपका। वैसे भी आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि सी से 3 स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हीं को लेके चलना है ज़्यादा से। ओके। ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मेरे का ध्यान जा रहा है यहाँ पे चाइल्ड केयर पे जा रहा है, चाइल्ड केयर पे यहाँ पे ध्यान जा रहा है। इसके अंदर चाइल्ड केयर का जिक्र किया गया है, इसके अंदर भी किया गया है, तो हो सकता है अभी सी और बी आपस में पेयर हो। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली चीज़ देखिए, मेरा ध्यान गया इस चीज़ के ऊपर, आर अदर्स। अदर्स का मतलब क्या हुआ, दूसरे। तो पहले तो कौन से हैं वो पता होने चाहिए ना आपको, है ना। कुछ चीज़ें तो होंगी कि ये चीज़ें हैं, ये स्टेप्स हैं, ये पहली चीज़ें हैं, और बाद वाली चीज़ें दूसरी जो स्टेप्स हैं, दूसरी जो सॉल्यूशंस हैं इस चीज़ के लिए वो ये हैं। तो पहला तो कोई प्रॉब्लम कुछ सॉल्यूशन की बात हो रही होगी ना, वो कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सॉल्यूशन, जो सबसे बढ़िया जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉल्यूशन दिया गया है किस चीज़ के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका, इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स, कूपन्स वगैरह, ये बात हो रही है। तो ये आपका क्या है, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे दिया गया है इस प्रॉब्लम के लिए, दिखाई दी आपको ये चीज़। बाकी के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं आपके, हेल्पिंग पेरेंट्स, दिस केयर ऑप्शन आपके, एंड टॉसिंग, बाकी के ऑप्शंस क्या हैं आपके, ये हैं, बाकी के सॉल्यूशन ये हैं। तो सबसे बढ़िया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपका पहला, वो क्या है, इज। यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है आपका, बाकी सॉल्यूशन आपके एम के अंदर बताए गए हैं, है ना। ये सारे सॉल्यूशंस हैं, और ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं, दीज सॉल्यूशंस है ना, ये जो सारे फिक्सेज हैं। फिक्सेज का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, जैसे आप टेम्परेरी फिक्स कर लेते हो, बैंडेड लगा लेते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी इस तरीके से, दीज सॉल्यूशंस क्या है, यहाँ पे बात हो रही है, और उसके बाद में उन्हीं सॉल्यूशंस के लिए क्या लिया गया है, यहाँ पे दे काम में लिया गया है, दिख रही है ये चीज़ आपको, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी थोड़ी सी। तो पेयर बनाने की बात थी, तो पेयर बनाने के लिए मेरे को ध्यान गया इस चीज़ के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इज, इससे ये चीज़ हुई। यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन दिया गया था, बाकी सॉल्यूशंस यहाँ दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, सी के बाद में ए, और उसके बाद में बी एंड डी आपका आखिर में आपका हो जाएगा। कहाँ है आपका ये, यहाँ पे। ठीक है। दो चार बार करेंगे तो ये चीज़ें आपकी पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आगे आएगा एक सेंटेंस। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज वेरी अट्रैक्टिव। अब ये हर किसके लिए आया है आपका, प्रिया के लिए आया है या किस चीज़ के लिए आया है, हमको नहीं मालूम, यानी डी से कुछ भी स्टार्ट आपका नहीं हो सकता, कैंसिल करो इस चीज़ को आप। ऐसे हो सकता है, आप चेक करो एक बार, इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट, सी वाज ए मास्टरपीस। कौन था भाई वो, प्रिया। प्रिया के बारे में हो रहा है कि प्रिया एक मास्टरपीस थी। हो सकता है यहाँ पे किसी बोट की बात हो रही है, उसके लिए इसी काम में लिया गया, किसी बाइक की बात हो रही है, उसके लिए काम में लिया गया, इसी इस तरीके से भी काम में लेते हैं, है ना। प्रोनाउन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक आदमी क्या होता है कि अपनी गाड़ी जो होती है, उस गाड़ी के लिए क्या होता है, सी से, आपके पास फरारी है तो आप उसको सी बोलते हैं, है ना। सी हैज़ ए ब्यूटी, सी हैज़ ए पावर। अगर किसी औरत के पास में कोई बाइक होती है तो वो उसको ही बोलता है, ही बोलती है, इस तरीके से भी बोला जाता है ये चीज़, अगर आपको नहीं पता हो तो। तो ये क्या हो रहा है, इसी किसके लिए काम में लिया गया है हमको नहीं मालूम, तो ए से भी हमारा क्या होगा, कुछ स्टार्ट नहीं होगा, कैंसिल। दो से आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। पेयर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई आपका ये ए बी आपका पेयर बन रहा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर ए डी बन रहा है, या फिर डी ए बन रहा है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ओके। अब देखिए ये चेक करने से पहले कैंसिल तो मैं वैसे ही कर चुका था, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि द टाइटैनिक कैपिटल, है ना, दिख गई ना मेरे को ये चीज़ें, क्वीन ऑफ एलरी वगैरह वगैरह, है ना, वाइट स्टार, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है कि जहाँ पे भी कैपिटल से कुछ नाम आता है, तो उसी नाम का क्या होता है, वो पैराजम्बल उसी चीज़ के बारे में होता है, उसी नाम के बारे में, उसी जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में। तो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ मेरे को देखते ही पता लग गई थी, है ना। ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, फिर भी कोशिश की कैंसिल आउट करने की, श्योर होने की, बिल्कुल। अब देखिए इनके अंदर क्या होगा वो चीज़, द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे, यानी कि वो टाइटैनिक है ना, उसका कंपैरिजन किया गया है कि वो क्या थी, क्वीन एलरी थी अपने दिनों में। ओके। प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन, इस तरीके से कुछ बताया गया है, ठीक है। अब उसी टाइटैनिक का यहाँ पे जिक्र किया गया, मान लीजिए, इट वॉज द एनवी इन एंड एडमिरेशन ऑफ मेरी टाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये भी चलो ठीक है, सी के बाद में ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। हम्म। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, सी बी ए डी।
इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट, यह क्या थी, शी वॉज ए मास्टरपीस, कि वो क्या थी, इन चीज़ों के अंदर एक मास्टरपीस थी। एवरीथिंग अबाउट हर, है ना, कुछ भी चीज़ों की बात हो, इनकी इनकी इनकी, हर चीज़ के अंदर क्या थी, वो क्या थी, ये बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही फैसिनेटिंग थी। समझ में आई बात आपको? तो सी से स्टार्ट होगा आपका, उसके बाद में बी आपका यहीं पे बैठेगा, ए और डी आपके साथ में रहेंगे ही रहेंगे, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी उसकी तारीफ हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, ये वो चीज़ें सारी तारीफ कर दी। अब देखिए एक चीज़, आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज भी हो इस तरीके से, तो तारीफ क्या हो रही है, टाइटैनिक की इसके अंदर भी हो रही है, लेकिन सी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तारीफ क्या हो रही है, इसके अंदर भी हो रही है, चलो ठीक है ना, तारीफ क्या हो रही है आपका, इसके अंदर भी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, और आखिर में क्या है, उसने ये बोला है कि इसके अंदर तारीफ करने के बाद, इसके अंदर तारीफ करने के बाद, इसके अंदर तारीफ करने के बाद, आखिर में उसने क्या कहा है कि उसके बारे में सब कुछ, हर जो चीज़ थी, ए टू जेड चीज़, उस चीज़ के बारे में क्या थी, परफेक्ट थी। डी क्या है आपका आखिर में आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी आपका आखिर में आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे चीज़, तो सी आखिर में आएगा और डी, सॉरी सी स्टार्ट होगा और डी इस तरीके से क्या बन रहा है आपके पास में, ये बन रहा है आपका, ये इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम इस चीज़ को कहाँ पुट करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो आपको आ जाएंगी ये चीज़ें। अभी देखिए इस चीज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है मेरा ध्यान जाता है सबसे पहले इस चीज़ के अंदर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको आप एसडीजी बोलते हैं, उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, ये चीज़ ऐसे, उसके बाद में क्या किया गया, उस चीज़ को क्या किया गया, सिर्फ एसडीजी एसडीजी लिखा गया है। सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म दी गई है, तो वो क्या होगा आपका, वहीं से क्या होगी, सारी बात यहीं से स्टार्ट हो रही है आपकी, इसके अंदर भी टाइम दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एसडीजी का वो नहीं है, मतलब कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी फुल फॉर्म दी गई है, जैसे नासा की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दें, उसके बाद में हम नासा नासा ही लिखें, वो बात हो रही है। तो ए से क्या होगा, आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद में क्या हो रहा है, उस एसडीजी को और क्या बोला जाता है, सी के अंदर देखिए आप, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, द एसडीजी, कि वो जो एसडीजी है उनको और किस नाम से जाना जाता है, इस चीज़ से भी जाना जाता है ना। एसडीजी के बाद में आपका ये हो गया, ए के बाद में सॉरी सी आएगा आपका, है ना, जैसे कि आप देख दें कि पहले आप राम का जिक्र करें एक सेंटेंस में, दूसरे के बाद में ऑल्सो नोन एज बिल्लू, है ना, कि पहले आप राम का जिक्र करें, फिर क्या कर देंगे, उसको ऐसे इस नाम से भी जाना जाता है, फिर उसका आप निक नेम बता दें, तो वो क्या होता है, पहले ओरिजिनल नाम फिर उसका निक नेम, इस तरीके से। तो क्या होता है, सबसे पहले एसडीजी है, एसडीजी का दूसरा नाम आपका ग्लोबल गोल्स भी है, तो ए के बाद में क्या होगा, आपका सी आएगा, किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आपका ये आ रहा है, देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आप पेयर बनाने वाली जो बात थी, वो पेयर बनाइए आप, सिंपल से पेयर बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका। ओके, बिल्कुल। अब देखिए इस चीज़ के अंदर क्या हो रहा है, मेरे को इन चीज़ों का पेड़ दिख गया है, यहाँ पे पेड़ दिख गया, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखा, मेरे को पेड़ दिखा इस चीज़ की वजह से। यहाँ पे क्या लिखा कि इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल फिलहाल के सालों में क्या हुआ, द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, कि जो कमोडिटीज़ क्या होते हैं आपके, जो ज़रूरी सामान होते हैं, दाल चावल आटा, है ना, जो भी तेल वगैरह हो गया, खाने पीने की चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में आती हैं, है ना, उनके प्राइसेस क्या होते हैं, वो बढ़ गए हैं। और वो कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पे, ये कौन है, जैसे कि दाल हो गई, सब्जियाँ हो गई, कुकिंग गैस हो गई, उनका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक है, पहले आप क्या बोलेंगे कि जो ज़रूरी जो सामान है उनके भाव जो हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, और फिर आप बताएंगे कि कौन कौन से जो ज़रूरी सामान हैं जिनके आप भाव बढ़े हैं, जिनकी प्राइसेस बढ़ी हैं। ये तरीका होता है आपको बताने का। जैसे क्या हुआ था, एक सेंटेंस पहले आया था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि रोड पे क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड है, भीड़ भाड़ वाली है रोड बहुत ही, और फिर उसके बाद में क्या लिया था, व्हीकल्स का उसने एग्जांपल दिया था कि व्हीकल्स के बारे की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब है ना। तो कंजेस्टेड के बाद में हमने व्हीकल्स देखा, कमोडिटीज़ के बाद में जो ज़रूरी सेवाएं हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका एग्जांपल यहाँ दिया गया है। तो क्यूपी आपका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है साफ साफ। कहाँ दिख रहा है क्यूपी आपको, क्यूपी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और एस आर क्यूपी, ओके, ये ठीक है। अब देखिए जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो एक जनरल स्टेटमेंट से क्या होती है, स्टार्ट होती है, लिविंग हैज़ बिकम क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर दीज डेज, की आजकल क्या हो रहा है कि ज़िंदगी जो है आपका, वो क्या हो रही है, ज़िंदगी महंगी हो चुकी है ना, जीना बहुत ही महंगा हो चुका है। लिविंग का मतलब जीना, ज़िंदगी नहीं, जीना क्या है आपका एक महंगा हो चुका है आज के टाइम पे। और क्या है कि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है ना, वर्स्ट सफरिंग, जो कौन कौन है वो, ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ पे पड़ा है,
ज़िंदगी महंगी हो गई है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो इन इन लोगों पे पड़ा है ना। ज़रूरी जो सामान है वो आपके क्या हो रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। कौन कौन से सामान है वो इसमें बताया गया है, दिख रही है। तो आपका ये चीज़ पेयर आपको दिख रहा है। ओके, पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, मेंस के अंदर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। अब देखते हैं इस चीज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है। सी से मेरा स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, है ना। कोई ना कोई तो चीज़ होगी जिसका पहले जिक्र किया गया होगा। तो सी से हमारा क्या होगा, कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। दो बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो मेरे को लग रहा है साफ साफ कि बी से ही स्टार्ट होगा, है ना। डी से भी स्टार्ट नहीं होगा। बट क्या हो रहा है आपका, पहले आ रहा है। बट क्या होता है, बाद में काम में आता है कि ऐसा ऐसा है, बट ऐसा भी है, वो बाद में आती है वो चीज़, पहले नहीं आती वो चीज़ें। तो आपके ये क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो चुके हैं ये चीज़ आपकी हो चुकी। बी और सी के बारे में चेक करते हैं अभी क्या लिखा है ऑप्शन में। मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि ए से तो आपका स्टार्ट होगा ही नहीं, दिख रहा है ना, मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। बी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अवॉइड ये चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे को ये 3 लाइन पढ़नी ना पड़े। तो इसलिए मैं अभी हिंट ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, ए के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर, कि कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाए कनेक्ट करने वाली चीज़। कनेक्ट करने वाली चीज़ जो मिली है मेरे को, अभी तक क्या लिखा है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये मिली है। बट एज आई रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद करना वापस। दीज इंसिडेंट्स टू माई माइंड, कि जब भी मैं मेरे दिमाग में इन सारे इंसिडेंट्स को, इन सारी घटनाओं को याद करता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि ये आखिर में आना चाहिए, डी जो है आपका ये वाला, है ना। सी के अंदर, ए के अंदर क्या होंगी, वो कुछ घटनाएं बताएगा। बी के अंदर क्या बोलेगा कि मेरे साथ घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं हुई। और ये जो सारी घटनाएं थी, ऑल दीज इंसिडेंट्स, इस तरीके से मेरा पेयर बनना चाहिए, मेरे को ये चीज़ लग रही है। तो चेक करते हैं इनके अंदर कुछ घटनाएं बताई गई हैं या फिर नहीं बताई गई हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसके अंदर अगर देखें भी तो इलनेस, होपलेस, फिजिकल रैक, रैक का मतलब क्या होता है, तबाह हुआ, है ना, आपकी फिजिकल हालत खराब हो चुकी, इस तरीके से ये बताया गया है इसके अंदर। आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन एज ए डजन टाइम, मैं दर्जनों बार डूब चुका था, है ना। नियरली बॉइल्ड अलाइव, जस्ट मिस्ड बीइंग क्रीमेटेड, दफनाए जाने की बात हो रही है कि मैं ऑलमोस्ट दफनाया जा चुका था। मोर देन थ्रो दिस इग्नोरेंस लाइट हार्टेड, है ना, एक्सट्रिकेटेड माई सेल्फ फ्रॉम द डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की ही बात हो रही है। सी के अंदर भी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ए के अंदर भी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। डी के अंदर क्या कर दिया, आखिर में उसने बात ने उस चीज़ को समेट के कंक्लूड कर दिया उस चीज़ को, कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, जो सारी घटनाएं हुई थी, वो अभी भी मेरे को याद है। समझ गए आप इस बात को। तो हिंट मेरे को मिला ये चीज़, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अभी। ए से स्टार्ट नहीं होगा, ना ही कुछ हो रहा है, क्योंकि दे किस लिए आया है, मैं इस चीज़ की वजह से भी या क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ अगर कोई स्टार्ट होता तो। लेकिन कोई भी ऑप्शन आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। 3 हमारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ हम बी से ही हो, हमारा बी क्या हो, पहला सेंटेंस हो। डी से हम चेक करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ओके, बी के अंदर क्या लिखा हो, चलो देखते हैं। एजाइल ऑन वाटर, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, बट ऑकवर्ड ऑन लैंड, कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि पानी के अंदर तो क्या होती है, सॉरी पानी पर तो क्या होती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैर सकती है, चल सकती है पानी के अंदर, लेकिन ज़मीन के ऊपर वो चीज़ चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ है कौन सी, द ग्रीन एनाकोंडा, है ना। द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड, है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, तो वो चीज़ क्या होती है, आपकी शुरुआत होने वाली चीज़ होती है, उस पर थोड़ा गौर करना है। बी से आपका क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल स्टार्ट होगा आपका, बी से स्टार्ट होगा, कि जो ये ग्रीन एनाकोंडा है वो क्या है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड, सबसे जो बड़े बड़े जो सांप होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होते हैं। डी से तो वैसे भी आपका स्टार्ट नहीं होने वाला था, ये दीज आया हुआ है यहाँ पे। दीज किसके लिए आया है नहीं पता हम, अगर सेंटेंस डी हम पढ़ें स्टार्टिंग में अकेला, तो दीज किसके लिए आया है, स्नेक्स के लिए आया है या फिर नेबर्स के लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, हमको नहीं मालूम। तो इसकी वजह से भी हम ऑप्शन डी कैंसिल कर सकते थे। अब बी के बाद में क्या होगा यहाँ पे, सीधा सीधी मेरे को ये चीज़ दिख रही है, बी के बाद में डी ही आएगा। ओके, कैसे आएगी ये चीज़, यहाँ पे लार्जेस्ट की बात होगी कि ग्रीन एनाकोंडा है वो सबसे बड़े सांपों में से एक है, और उसके बाद में बताया गया है कि वो इतने पाउंड का होता है, दे आर ह्यूज, है ना, दीज स्नेक्स आर ह्यूज। ये जो एनाकोंडा है ना आपके, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं आपके, बहुत ही ह्यूज होते हैं। तो बी के बाद में क्या हुआ, लार्जेस्ट, और ये उसी का क्या चल रहा है यहाँ पे, जिक्र चल रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है आपके पास में,
ये चीज़ मेरे को दिख गई यहाँ पे भी। कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आगे देखते हैं सी ए का पेयर बन रहा है यानी वो भी चेक कर लो आप। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि एनाकोंडास जो होते हैं आपके, वो सांप क्या होते हैं, दे आर वेरी पॉइजनस, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन एनाकोंडा क्या होता है आपका, पॉइजनस नहीं होता, दे आर एक्चुअली नॉन वेनेमस। उसको क्या होते हैं आपके, नॉन वेनेमस होते हैं, उनके अंदर जहर नहीं होता, वो गैर जहरीले होते हैं। वो करते क्या है, वो किसी को खाते नहीं, ऐसे किसी को डंक मार दिया, डस लिया, ऐसा नहीं होता। इंस्टीड की बजाय, उसकी बजाय वो क्या करते हैं, दे आर कंस्ट्रिक्टर्स। वो क्या करते हैं, दे स्क्वीज देयर प्रे टू डेथ बिफोर swallowing इट होल। वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पूरा अपना जकड़ लेते हैं, निगलने से पहले वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ के ऐसे खाते नहीं है, मतलब चूहों की तरह से, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मोस्ट पीपल क्या करते हैं, इस तरीके से अज्यूम करते हैं, लेकिन इंस्टीड इसकी बजाय क्या है, सच्चाई ये है। तो दिख गया आपके बाद में सी ए का पेयर बन रहा है बिल्कुल, और बी और डी आपका था ये आपका स्टार्टिंग में। यहाँ पे लार्जेस्ट वाली बात कनेक्ट हो रही है ना, ये चीज़, और इसके अंदर ये चीज़ कनेक्ट हो रही है आपकी। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। पेयर बनाना सीखिए, थोड़ा थोड़ा आपको आ जाएगा। अब ये आपका फिक्स है, ये भी आपका क्या है, फिक्स सेंटेंस है। आपको क्या करना है, इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन, इनका मतलब क्या लिखा हो उसमें, हो सकता है इस नाम से क्या हो, कोई किताब हो, उस किताब के अंदर क्या दिया गया उस चीज़ का जिक्र हो, है ना। अभी यहाँ पे क्या है, आपका सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा लाइन ही दी गई है, उसके अंदर क्या क्या है, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा पाते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो सेंटेंस क्या होगा आपका, आगे आएगा। ये कोई सेंटेंस नहीं है आपका। अब मेरे को ये चीज़ दिख रही है, बट ऑल्सो नॉट ओनली, ये चीज़ दिख गई, तो नॉट ओनली पहले आता है और बट ऑल्सो बाद में आता है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बी ए कहाँ है, सबसे पहले तो इसको देखो, ए बी है, नहीं होगा आपका, ए बी है यहाँ पे भी नहीं होगा, बी ए यहाँ है, बस खत्म। ये हो गई ये चीज़, आपको पेयर बनाने वाली चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है मेंस के अंदर। ये आखिरी पैराजम्बल है आपका। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जहाँ पे क्या हो, टाइम दिया गया हो इस तरीके से, है ना, कुछ डेटा दिया गया हो, है ना, तो वो चीज़ क्या होती है, मैं उस चीज़ को मान के चलता हूँ कि वो हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। ओके, बी इतना बड़ा दिया गया है, 3-4 लाइन में, हमको उसको पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे। डेटा आपका यहाँ पे भी दिया गया है ना, कैपिटल से कुछ है, कैपिटल से कुछ है, बिल्कुल है, आपका दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हम मान के चलता हूँ कि सी से हमारा स्टार्ट हो सकता है। कैंसिल करने वाली बात आती है जहाँ पर, हो रहा है कुछ, बी से, ये बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये आपका कैंसिल हो गया, बी पहला सेंटेंस नहीं बनेगा, ये कैंसिल कर पा रहा हूँ बस मैं भी। इसमें क्या लिखा हो कि कंपाउंडेड बाई, ये क्या है आपका, कंपाउंडेड बाई का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, एडेड बाई। ओके, ये जो चीज़ होगी आपकी, एडेड बाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो चीज़ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसके साथ में 2-4 चीज़ें और प्रॉब्लम जुड़ गई होंगी, तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ बढ़ के इस तरीके से हो रही हैं। लेकिन एटलीस्ट पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम तो दी गई होगी, उसके बाद में ही इसने ये और प्रॉब्लम ऐड की होंगी जो बी के अंदर बताई जा रही हैं, है ना। तो ये बाद में सेंटेंस आएगा आपका, पहले नहीं आएगा, तो ये आपका कैंसिल। अब इस चीज़ के अंदर देखिए, मेरा सी पे ध्यान जा रहा है सबसे पहले, क्योंकि मैं ना तो डी में लिखा हुआ इतना सब कुछ पढ़ पा रहा हूँ, ना ही मेरे को ये पढ़ने की इच्छा हो रही है। ए के अंदर क्या लिखा हुआ, सीधा सीधा मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ बस। एक लाइन की बात है, द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030, ये जो कैपिटल में डाटा में ये जो नाम लिखा हुआ है, मेरे को ये बिल्कुल सही लगा है। द चैलेंज ऑफ रीचिंग दिस एजेंडा वॉज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट, पहले ही बहुत सारे चैलेंज थे, इवन बिफोर द कोविड, है ना। कोविड से पहले भी इस एजेंडा तक पहुंचने के लिए हमको जो मेहनत करनी पड़ी थी, जो चैलेंज थे, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा थे, सिग्निफिकेंट थे। ओके, कंपाउंडेड बाय, अब इसके अंदर क्या है, और चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, और प्रॉब्लम्स भी क्या हो गई हैं आपकी, ऐड हो गई हैं। कैसे ये प्रॉब्लम्स आ गई आपकी, है ना, आपस में कंट्रीज हैं, उनकी लड़ाई चल रही है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ों की। तो ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि सी के बाद में क्या होगा, बी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, चैलेंज की बात हो रही है, प्रॉब्लम की बात हो रही है, और बी सेंटेंस क्या कर रहा है, और सी के अंदर और भी प्रॉब्लम्स आपकी ऐड कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो आप इस तरीके से कोशिश कीजिए कि पेयर बनाने हैं आपको, उसके बिना कुछ नहीं होगा आपका। प्री के अंदर क्या करना है आपको, प्री के अंदर मैं बात बताता हूँ, प्री के अंदर आपको क्या करनी है, चीज़ें कैंसिल करनी है, ऑप्शंस जो हैं आप कैंसिल करना सीखिए, कि ए जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा, बी है वो कैंसिल हो जाएगा, और मेंस के अंदर आपको पेयर बनाने ज़रूरी है।
ओके, ये अप्रोच आप मान के चलिए, कैंसिल करना सीखे। मान ले जैसे अगर यही होता तो इसके अंदर ऑप्शंस भी क्या होते, इजी होते, इस तरीके से नहीं होता ये भी डी से, ये भी डी से और ये भी डी से। प्री के अंदर ऐसे ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते, है ना। अलग अलग चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कोई ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई सी से हो रहा है, कोई बी से हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसको देखते ही इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं आप, है ना। तो पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, बाकी सब सही है। ओके।